हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज जो पेपर आपका हुआ है बायोलॉजी CUET 2024 की उसके आंसर की आपको दे रही हूँ। अब देखो, सबसे पहले आपको पता ही था कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 45 क्वेश्चंस करने थे। अब इसमें देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कौन सा पार्थोजेनेसिस नहीं है। ये बस ध्यान रखना है, डज नॉट था तो इसमें इन तीनों में होता है और मैमल्स में नहीं होता है। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था आपका कि वन ऑफ दी विच ऑफ दी हर्मेफ्रोडाइट मतलब होता है बाइसेक्सुअल। तो कौन सा इसमें बाइसेक्सुअल नहीं है यानी यूनिसेक्सुअल है, तो उसमें आपका हो गया कॉकरोच। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है अपने पास में इस तरह के मैचअप वाले, तो इसमें जो फर्स्ट है पॉलीएम्ब्रोनी, तो वो ऑरेंज में होती है। सिट्रस फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी है, वो बनाना में होती है। फॉल्स फ्रूट एप्पल है। एम्ब्रियोसैक फीमेल गेमेटोफाइट, तो इसका आपका सेकंड आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है जिसमें कि यहाँ पे आपको एम्ब्रियो की बतानी थी कि किस तरह की होती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जाइगोट है। जाइगोट के बाद में ये ग्लोब्यूलर फॉर्म में आता है, फिर हार्ट शेप में आता है, फिर ट्रिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो उसका आंसर आपका सेकंड हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में कि सेलेक्ट द हार्मोन विच नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। तो ये तीनों जो है होते हैं रिलीज, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो नहीं होता है। वो किससे होता है? वो आपकी जो कार्पस होती है ग्रेफिन फॉलिकल, उससे रिलीज होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है कि ये आपके करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट जो है जिसमें कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार कहते हैं, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद में 14th को जो है LH सबसे ज़्यादा होता है। और जो थर्ड है यहाँ पे कार्पस लूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो डिजनरेट हो जाती है, तो एक तो ये हो गया। और मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 50 ईयर, तो ये भी आपका सही हो गया। तो इसमें आंसर आएगा आपका C एंड D। फिर नेक्स्ट है अपने पास में कि इन टर्मिनल मेथड यूज प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो इसमें आपका स्टेरिलाइजेशन है। बाकी सारे आपके वो मेथड हैं जो कभी भी फेल भी हो सकते हैं, तो ये आपका परमानेंट मेथड है। नेक्स्ट है अपने पास में इसमें आपको वापस से, तो ये देखो सारे क्वेश्चन अधिकतर जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। अब लिप्सिस लूप है वो नॉन मेडिटेड, वॉल्ट्स हैं वो बैरियर है, पीरियडिक एक नेचुरल मेथड है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस है। तो इसका आंसर हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है जिसमें कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के लिए पूछा है कौन सा ट्रू, तो ये चारों ही आपके सही हैं। तो चारों ही हैं, तो उसका ऑप्शन आपका हो गया फर्स्ट वाला। फिर नेक्स्ट है अपने पास में जिसमें आपसे पूछा है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा नहीं है। तो ये तीनों मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें आपको पता है कि जो 21st क्रोमोसोम है वो बढ़ जाता है, तो ये आपका डाउन सिंड्रोम है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में कि ये फिर वापस मैच ऑफ द फ्रेंड, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है वो फिनाइल कीटोनुरिया का होता है जिसमें कि एंजाइम की एब्सेंस हो जाती है। फिर पेडिग्री एनालिसिस आपको पता है एक ट्री, फैमिली ट्री बनाते हैं इसमें। थैलेसीमिया एक ब्लड से रिलेटेड है, और ट्राइसोमी आपकी डाउन सिंड्रोम। तो इसमें आंसर हो गया आपका थर्ड वाला। फिर नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन जिसमें RNA एक्ट एज ए, तो जेनेटिक मटेरियल में एक्ट होता है, अडेप्टर भी होता है। इसकी हेक्सोस की जगह यहाँ पेंटोज होती है, और इसमें जो है कैटेलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो C वाला गलत है, बाकी A B D इसके सही हैं। नेक्स्ट अपने पास में है कि ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गया। तो राइबोसोम जो है अपने पास में ट्रांसलेशन में काम आता है। हिस्टोन जो है आपके जो है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है। DNA पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में काम आता है, और RNA ट्रांसक्रिप्शन में। तो इसका जो है फोर्थ वाला आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट अपने पास में है कि N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ होता है, तो वो आपको पता है नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर जो होती है उसके बीच वाला जो होता है वो होता है। तो इसमें आंसर हो गया आपका सेकंड वाला। फिर नेक्स्ट है अपना आइडेंटिफाई फैक्टर विच डज नॉट
हार्डी बिनबर्ग को नहीं करता है तो वो आपका होता है नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आपका डार्विन का है। फिर नेक्स्ट है कि सिंगल लार्ज जो म्यूटेशन है तो उसे डी ब्रिज ने सॉल्टेशन कहा था, तो ये आपका विशाल यानी बहुत बड़ा जो म्यूटेशन है वो होता है। फिर नेक्स्ट है अपने पास में पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, तो वो है फॉसिल्स, जिनसे फॉसिल्स जो है उनसे हमें एविडेंस मिलता है, जिसमें आर्कियोप्टेरिस आपका एग्जाम्पल था। फिर उसके बाद में लिम्फॉइड ऑर्गन, तो आपको पता है बोन मेरो, थाइमस है। फिर कैंसर तो कार्सिनोजेन हो गया, HIV है तो वो आपका एलिजा टेस्ट हो गया, और टाइफॉइड में आपका विडाल टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जिसमें स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर एलर्जी, तो इसमें आप पहला वाला जो है कि केमिकल रिलीज होता है स्टेमिन सेरोटोनिन, ये सही है। फिर एलर्जन होते हैं जो कि फैलाते हैं एलर्जी। फिर उसके बाद में यहाँ पे IgE आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद में ये जो है सिम्टम्स को जो है कम करते हैं, तो ये आपका C और D है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए। फिर नेक्स्ट है अब देखो ये सारे बैक्टीरिया का दे रखा है, तो इसमें बिल्कुल सीधे सीधे हैं कि साल्मोनेला टाइफाइड करता है, स्ट्रेप्टोकोकस है वो निमोनिया करता है, राइनो वायरस कोल्ड करता है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है। तो इसमें फर्स्ट आंसर आपका सही हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि कौन सा येलो मोजेक वायरस है पाउडर मिल्ड्यू, तो वो आपका आ गया मूंग बीन। नेक्स्ट अपने पास में है, अब ये देखो पूछा हुआ है आपका बायो टिश्यू कल्चर से, तो स्टेलाइज प्लांट पार्ट जो होता है उसे एक्सप्लांट बोलते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं वो सोमा क्लोन होते हैं, और मेरिस्टेम है वो वायरस फ्री जो है कल्चर करता है, और सोमेटिक हाइब्रिड आ गया आपका पोमेटो। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है कि सोनालिका और रत्ना, ये जो है कौन सी अपने ग्रीन रिवोल्यूशन में तैयार की थी, तो सोनालिका थी वीट की और रत्ना थी राइस की। नेक्स्ट अब इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑफ कौन सा नहीं है, तो वो है आपका एसिटोबैक्टर। नेक्स्ट है कि स्विच चीज़ जो है उसमें हॉल किसके होते हैं, तो वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट है कि साइनोबैक्टीरिया नहीं है, तो ये तीनों साइनोबैक्टीरिया है, और ये क्या होता है फंगस, तो इसमें जो है जो कि माइकोराइजा में रहता है तो वो ग्लोमस है। नेक्स्ट है एगाराजोल, तो ये आपका पता ही है कि सीवीड होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि सबसे पहले जो फर्स्ट बनाया था वो साल्मोनेला टाइफूरियम से बनाया था, किसने बनाया था आपके फर्स्ट है उसमें फर्स्ट RDN है। फिर उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वेक्टर हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स, तो इसमें जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होगी उनको उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये जो दूसरे हैं वो उनको हार्म नहीं पहुंचाए, तो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि नॉट इफ़ेक्टिव कॉटन बॉल, तो ये आपका मेज़ वाला है और ये दोनों आपके कॉटन वाले हैं, तो इसमें आंसर हो गया आपका फर्स्ट। फिर है नेक्स्ट RNA इंटरफेरेंस किल्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो निमेटोड होता है मेलेडोगाइन, उसको करने के लिए उसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अपने पास में कि कॉमन टर्म यूज्ड रेफर्स बायो रिसोर्स कंपनीज एंड अदर विदाउट प्रॉपर, तो इसमें आपको आता है बायोपायरेसी है जिसको आप जैव चोरी बोलते हो, जिसमें बिना किसी उसके जो है हम किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि विच फॉलोइंग प्लांट विच वर नॉट ब्राउज्ड बाय कैटल, तो आपको पता है कैलोट्रोपिस, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से गाय वगैरह इसको नहीं खाती है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव लॉन्ग सी वाइस वर्सा एज दे
फेस, तो उसमें ऑस्मेटिक प्रॉब्लम आती है, जिसमें कि ऑस्मेटिक की वजह से पानी निकल सकता है या बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उसमें आपकी ऑस्मेटिक प्रॉब्लम्स आएगी। फिर नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, तो वो होते हैं फूड वेव की, बहुत सारी जो फूड चेन है वो आपस में मिलके फूड वेव बनाती हैं। नेक्स्ट अपने पास में है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर फूड चेन, तो ये अपने पास में प्राइमरी कार्निवोर टर्सरी कंज्यूमर होता है, ये गलत हो गया। तो इसमें सेकंड है एनर्जी फ्रॉम सन प्रोड्यूसर कंज्यूमर इज़ यूनिक, ये ठीक है। डेथ ऑफ, ये भी ठीक है। तो इसमें आपका ए और डी है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट है अपने पास में हिस्टोरिक कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी रियो डी जेनेरो, तो वो है आपकी अर्थ समिट हुई थी, जिसमें इसका पूरा का पूरा अपने बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के बारे में किया गया था। नेक्स्ट अपने पास में है कि इंडिया का वन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, तो यह सारे हाई हॉट स्पॉट हैं, लेकिन इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा आपको किस में मिलती है, इंडो बर्मा प्लेन्स में। फिर नेक्स्ट है डॉप्सन की यूनिट, तो ये थिकनेस ओजोन लेयर को करने के लिए काम में ली जाती है। फिर उसके बाद में उसको जो मेज़रमेंट करते हैं वो डॉप्सन से करते हैं। फिर है कि कौन सा हमारा डेली जो है वेस्ट नहीं है, तो वो हमारा कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। बाकी सारे जो वेस्ट हैं वो हम अपने घर से निकालते हैं। फिर नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको सारा पढ़ के फिर आंसर देना था। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि इन अकॉर्डिंग्स टू लाइफ स्टाइल पैरासिटिक इन्वॉल्व स्पेशल अडेप्टेशन एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ, तो इसमें आपकी हैविंग वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट फैसिलिटेड पैरासिटिज्म ऑफ द इट्स प्राइमरी होस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये सारे के सारे उसी तरीके से हैं, पूरे आपको पढ़ के जवाब देना था। तो इसमें जो लास्ट वाली लाइन है उसी से क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो इसमें कि अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल पैरासाइट स्पेशल, तो इसमें आपका आएगा रिड्यूसिंग इट्स सर्वाइवल ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि हमें ये हार्म पहुंचाता है, तो ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएगी, हमारे लिए कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास में है ये, पहले ये आपको जो सारे के सारे इंट्रैक्शन है, कुक्कू और क्रो है वो ब्रूड पैरेटिज्म है, कॉपपोट्स हैं जो कि बाहर होते हैं, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके। फिर प्लाज्मोडियम है, एंडोपैरासाइट है, ऑर्किड और मैंगो है, ये कॉम्युनलिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अपने पास में, अब देखो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो होस्ट एंड पैरासाइट एंड को ये ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपका फॉल्स हो गया। तो इसमें ए और सी ये जो हैं आपके ट्रू हैं, और बी और डी हैं वो आपके फॉल्स हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास में जो लिवर फ्लूक है उसके इंटरमीडिएट क्या होते हैं, तो स्नेल और फिश, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के हैं आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, उस डायग्राम से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अंडरग्राउंड स्टोर ऑफ कार्बन, तो आपको पता है बाकी तो सब आपको अंडरग्राउंड मिलेंगे, ये आपको बाहर मिलेगा, तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड होगी। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, तो इसमें आपका क्या रहेगा, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस है, उसमें हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं, तो हमें जितना फॉरेस्टेशन है वो ज़्यादा करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि फॉलोइंग अनदर नेम ऑफ ग्रिपेंट, तो ये कार्बन साइकिल है जो बायोस्फीयर में चल रहा है, तो इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं बायोकेमिकल साइकिल।
नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर रेगुलेट बाय विच फॉलोइंग। तो आपको पता है कि प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत इजीली जो है बैलेंस कर सकता है। नेक्स्ट अपने पास में है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, जो कि फोटोसिंथेसिस से हमें मिलती है। ये आपका इस तरीके से पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब आप इसमें चेक करिए और बताइए कि कितने आपके मार्क्स इसमें आ रहे हैं। अगर आपका राइट है तो आपको +5, और अगर आपका रॉन्ग है तो -1 होगा, और अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। मैं आपको अभी एक सेट पेपर दिया है, अभी दूसरा सेट पेपर भी मैं इसका दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।